इंटरनेट पे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट घूम रही, लेकिन सच ये है कि 80-20 रूल के हिसाब से केवल 20% टॉपिक आपको 80% मार्क्स दिला सकते। आज मैं एग्जैक्टली आपको वही टॉप 20 टॉपिक्स बताने हैं। एक प्रॉब्लम हर एक सीरियस एस्पिरेंट के साथ होती, बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत कम टाइम, और फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के कुछ भी सॉलिड नहीं हो पाता है। तो आज 80-20 रूल्स लगाएंगे, जहां पर मैं तुम्हें 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा और उसमें से भी टॉप 20 जो अगर मैं खुद नॉर्थ साइड दे रहा होता तो उनको सबसे पहले पक्का करता। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि लास्ट में हाई यील्ड टॉपिक्स। चलो एक बात क्लियर कर लो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब इक्वल है। किसी से एग्जाम में हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो किसी से केवल एक। स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक को बार बार अच्छे से और डीपली रिवीजन करता है। इसीलिए हम भी पहले टॉप 20 टॉपिक्स को देखेंगे, उसके बाद में फिर 100 को रिवीजन करेंगे लेयर के साथ। चलो एक एक करके देखते हैं। अगर हम यहां पर इन टॉपिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे एवीजी, जिसके इंटरप्रिटेशन से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरा मैं बोलूंगा ईसीजी, जहां पर इसकी बेसिक रिदम से किस तरह से स्टडी करते हैं, क्या अरिथमियाज होते हैं, वो बार बार में पूछे जाते हैं। अगर हम एमआई की बात करें, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात करें, तो इसके मैनेजमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर शॉक की बात करेंगे तो शॉक के अंदर टाइप से क्वेश्चन आएगा, और फिर यहां पर क्या नर्सिंग प्रायोरिटी होगी वो बार बार पूछी। इसके अलावा जीसीएस स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल जो है, इससे आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कोर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, कुछ भी आपसे यहां पर पूछ लेते हैं। इसके अलावा सीबीपी लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पोजीशन से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पोजीशन दी जाएगी, किस एंगल पर लगाया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। साथ में यह भी पूछा जाता है कि इंफेक्शन से बचाने के लिए क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, नर्सिंग प्रायोरिटीज होंगी, वो बार बार पूछे जाने वाले। इसके अलावा आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि आप अलग अलग कंडीशन पढ़ते हैं जहां पर आईसीपी बढ़ा हुआ होता है। अब आईसीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, किस कंडीशन में बढ़ा हुआ है, बढ़ने के बाद में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या आप यहां पर प्रायोरिटी दोगे, क्या पोजीशन होगी, ये क्वेश्चंस जाते हैं। अगर हम सीपीआर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये जो सीपीआर है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यहां पर आपको अपडेटेड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना होगा। अगर अपडेटेड गाइडलाइन पढ़ोगे तभी करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो कमी है उसको और इंप्रूव कर रहे हैं। अरे ये सब तो वो चीजें हैं ना जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में दी जा रही है, जान बचा सकती है, लाइफ सेविंग हो सकती है, तो इन पर कॉन्टिन्यूस स्टडी की जा रही है कि किस तरह से और इंप्रूव करना है, तो वो अपडेटेड आपको रहना होगा। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर से हम क्वेश्चन की बात करें, डायलाइसिस, जिसमें हम हीमोडायलाइसिस, पेरिटोनियल डायलाइसिस, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्सिंग केयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, जहां पर पूछा जाएगा कि कौन कौन सी डिवाइस हम काम में लेंगे, कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी डिवाइस काम में लेंगे, क्या फ्लो रेट यहां पर होती है, वो आपसे पूछा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जानना इसलिए भी जरूरी होता है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय पर भी तो हमें ध्यान रखना है ना कि क्या रिएक्शन हो जाए तो क्या एक्शन होना चाहिए, है ना, पेशेंट को बचाना है। इसके अलावा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से क्वेश्चन आएगा इन इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यू से, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन रिवीजन की कमी से वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन कर देते हैं। इसीलिए अभी बहुत अच्छे से इनको पक्का कीजिए। इसके अलावा फार्मेकोलॉजी के अंदर हम हेपेरिन और वॉरफेरिन की बात करते हैं, साथ में आपको पीटी, आईएनआर और एपीटीटी को समझना होगा, क्योंकि उनसे रिलेशन के साथ में इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हेपेरिन का एंटीडोट तो यूनिवर्सोटामाइन सल्फेट। एंटीडोट्स की अलग अलग, हम अगर ड्रग्स की बात करते हैं तो अलग अलग ड्रग्स के अंदर क्या एंटीडोट होंगे, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत लंबा सा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि टॉक्सिसिटी के साथ में, इस टॉक्सिसिटी के साथ में पेशेंट इमरजेंसी में आया, क्या देंगे, एंटीडोट देंगे। तो इस तरह से आपको वो याद होने चाहिए। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक की बात करते हैं तो यहां पर पीपीएच की बात करेंगे, जहां पर इसके कॉज और मैनेजमेंट से गारंटीड एक क्वेश्चन आता है, गारंटीड। वैक्सीन, यहां पर भी आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को याद करना होगा, और इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अपडेटेड रहना। जैसे अभी क्या हुआ है, मैटरनल वैक्सीन को बढ़ा के 4 कर दिया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, यहां पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से वेस्ट को कहां हमें डिस्पोज करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा सिनेरियो बेस्ड आने लगे हैं। प्रैक्टिकल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस को इंप्रूव किया जा सकता है, उससे क्वेश्चन आने लगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं अब जिनके क्वेश्चन आने के चांसेस और बढ़ गए। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा से क्वेश्चन है। हेल्थ प्रोग्राम्स जहां पर इसकी जो अपडेटेड गाइडलाइंस है उनसे क्वेश्चन आएगा। अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट रन कर रही है, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा स्ट्रोक की बात करें, टाइप की बात कर लें, यहां पर ये फास्ट, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बी फास्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रोक से जितनी भी अपडेटेड गाइडलाइन आई थी वो आपको यहां पर पढ़ लेनी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये वो टॉप 20 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, बार बार आता है, सारे क्वेश्चंस। ऐसे समझो कि बस अगर ये टॉप 20 टॉपिक्स आपके अगर सॉलिड है ना तो आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए अब इस 20 टॉपिक्स के बाद में मैं आपको वो 100 टॉपिक्स की लिस्ट बता देता हूं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखें, हम बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो बर्न की बात कर लो, जहां पर रूल ऑफ 9, पार्कलैंड फॉर्मूला और मैनेजमेंट ऑफ बर्न अलग अलग स्टेजेस के अंदर, उससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। डायबिटीज की बात कर लो, इंसुलिन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंसुलिन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टीबी की अपडेटेड गाइडलाइंस से आपको पता होना चाहिए। एचआईवी और एड्स की अपडेटेड गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है हार्ट फेलियर, एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इनके मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। कैंसर्स पूछे जाएंगे और कैंसर्स में आप सबसे ज्यादा याद रखने वाले हो ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। अभी अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो सर्वाइकल कैंसर मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें की गई हैं, सुधार किया गया है, बहुत ज्यादा गोल रखा गया है कि 2030 तक इसको हम खत्म ही कर देंगे। तो इसलिए यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझने की। हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म और कुसिन और एडिसन्स डिजीज, ये कितनी बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, रटना मत, इनको समझने की कोशिश करना। एक बार समझोगे चीजें समझ आ जाएंगी, है ना। इसके अलावा सीकेडी, एकेआई, रीनल स्टोन्स, टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स, ये आप समझेंगे। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, एनीमिया, मेनिंजाइटिस। अब देखो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा है तो बेचारे टुच्चू से टॉपिक, लेकिन ये जो ग्लूकोमा है इसकी मैनेजमेंट से बहुत क्वेश्चंस आता है कि अल्फा एगोनिस्ट देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे। तो इनसे क्वेश्चन बहुत आता है कि ये क्या करते हैं, कैसे यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। कैटरेक्ट की बात करेंगे, सर्जरी से क्वेश्चन आता है। एनीमिया की बात करेंगे तो डिटेलिंग में जाता है भैया, ये जहां पे आपको समझना होता है कब एनीमिया कहेंगे, क्या एनीमिया कहेंगे, क्या मॉर्फोलॉजी होगी, है ना, इस तरह से। मेनिंजाइटिस में भी आपको पढ़ना होगा बैक्टीरियल के अंदर क्या होता है, वायरल के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, कर्निंग साइन क्या है, ब्रुडजिन्स्की साइन क्या है। तो इस तरह से आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर हम प्रोसीजर वाइज बात करेंगे तो एनीमा, सक्शनिंग, ईटी ट्यूब केयर, एनजी ट्यूब। अब एनजी ट्यूब, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, इन सब में आपको वो छोटी छोटी पॉइंट्स और याद रखने की, पोजीशन क्या देंगे, ड्यूरिंग क्या देंगे, आफ्टर क्या देंगे, किन चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर एनजी फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो एस्पायरेट कब करेंगे, कितना करेंगे, कितना होगा तो कंटिन्यू करेंगे, कि नहीं तो आप सोचेंगे कि डिस्प्लेस हो गई। तो इस तरह से आपको समझना। कैनुला, कैनुला की साइज के बारे में ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल होता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। पोजीशनिंग, जितने सारे प्रोसीजर्स हम इस मेडिकल फील्ड में पढ़ते हैं, नर्सिंग में पढ़ते हैं, उनमें क्या पोजीशन देंगे, प्री ऑप क्या देंगे, पोस्ट ऑप क्या देंगे और ड्यूरिंग क्या देंगे। इसके अलावा ब्लड सैंपलिंग, ये सिंपल क्वेश्चंस यहां से बनेगा। निडल स्टिक इंजरी, सूचर्स, बेड सोर में केयर किस तरह की दी जाएगी, ट्रैक्शन, अलग अलग टाइप ऑफ ट्रैक्शन, क्रच वॉकिंग आपको हिम्मत सर ने अभी एक वीडियो में बताया था, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाइए देखिएगा। ऑक्सीजन थेरेपी, है ना। इसके अलावा ओवीजी में बात करते हैं तो स्टेजेस ऑफ लेबर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, गठपाल स्कोर, अपगार स्कोर, पार्टोग्राफ, सीएसटी। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, अबॉर्शन, फीटल सर्कुलेशन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ऑब्स्टेट्रिक मैन्युअर्स, भैया ये सालों से ही इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता जहां पर ब्रेस्ट फीडिंग से क्वेश्चन नहीं आता, एक भी, नॉर्सेट ही नहीं, कोई सा भी एग्जाम नहीं जा रहा है अभी जहां पर ब्रेस्ट फीडिंग से क्वेश्चन नहीं, तो पढ़ लेना। पीडियाट्रिक्स में माइलस्टोन्स को आपको पढ़ना जरूरी है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इन पर ज्यादा ध्यान दे लो। इस तरह से मैं आपको वो इंपॉर्टेंट भी हाईलाइट करवा चुका हूं। फॉन्टेनेल में एंटीरियर और पोस्टीरियर से क्वेश्चन आता है। इंट्यूसिसेप्शन और हर्ट्सबर्ग डिजीज से कुछ कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ लिमिटेड से क्वेश्चन है, वो आपको समझने हैं कि भैया अगर आपसे करंट जेली स्टूल पूछा जाए तो इंट्यूसिसेप्शन कहिएगा, रिबन लाइक स्टूल पूछा जाए तो हर्ट्सबर्ग डिजीज कहिएगा, है ना।
इसके अलावा पाइलोरिक स्टेनोसिस, जहां पर आपको ढूंढना है कि कहीं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग तो नहीं लिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कितने ही सारे टाइप के होते हैं, जहां पर आपको हर एक पॉइंट को पढ़ना होगा कि सबसे अर्लीस्ट डिटेक्टेबल कौन सा होता है, डेंजरस कौन सा होता है, कॉमन कौन सा होता है, कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होता है, क्या करेंगे, क्या पोजीशन देंगे, फॉलिक एसिड की डोज क्या होगी, आयरन एंड फॉलिक एसिड किस किस एज में क्या कैसे कैसे देते हैं। इसके अलावा इसके डायग्नोसिस से भी बहुत क्वेश्चन आता है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट पोजीशन से क्वेश्चन आता है, सर्जरी कब करवाएंगे इससे क्वेश्चन आता है, रूल ऑफ 10 से क्वेश्चन आता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और मैं तो कहता हूं यहां पर आप सैम को भी इंक्लूड कर लो, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, इनसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करता हूं तो ईसीटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, सब्सटेंस एब्यूज, एमएसई, डिफेंस मैकेनिज्म, इतने ही सारे एग्जांपल्स के साथ में आपको ये डिफेंस मैकेनिज्म समझाई जाती है, मजा सा आता है पढ़ने में, तो है ना। इसके अलावा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आपको अपडेटेड होनी चाहिए। विटामिन्स, वाइटल साइन, ब्लड ग्रुप, नर्सिंग थ्योरी, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड डेट्स, ये पढ़ना जरूरी है। ये आपको नंबर दिलाते हैं, 2 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं जहां पर ये वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वन लाइनर की तरह आते हैं, आपने पहले पढ़ा होता है, टिक करते हो आगे बढ़ते हो, नंबर मिल जाता है, टाइम भी बच जाता है जिसको आप आगे आने वाले क्वेश्चन में दे सकते हो, है ना। इसके अलावा रेबीज की वैक्सीन से क्वेश्चन समझिएगा, हाइड्रोफोबिया से क्वेश्चन समझिएगा। अब ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ईसीजी, यूसीजी, कितने ट्रायड्स हैं, ब्रीथ साउंड्स कौन सी हैं, सीजर्स, फ्रैक्चर, डिहाइड्रेशन, डायरिया, आईवी फ्लूइड्स, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पर आपको बहुत ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है कि सर थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक तो बहुत सारे बेटा, हाँ ऐसे नहीं है कि आपको पूरी गुट्टी पिला दी जाए, लेकिन ये टॉपिक्स वो हैं कि अगर कोई बच्चा इन टॉपिक्स पर पकड़ बना लेता है तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और ये सब आपको मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया, बहुत सारी चीजें जो मैं पढ़ाया करता हूं वो मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में पढ़ाई। तो ये है तो टॉप 100 टॉपिक्स। तो स्ट्रेटेजी यही है, पहले 20 टॉपिक्स को डीपली पढ़ेंगे, फिर पूरी 100 टॉपिक्स रिवीजन के लिए। ये रैंडम लिस्ट नहीं है, ये उन टॉपिक्स की लिस्ट है जो बार बार रिपीट होते हैं। इस पूरी लिस्ट की पीडीएफ चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी बहुत सारे हाई यील्ड टॉपिक्स का ब्रेकडाउन आपको दे। नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉप टॉपिक की वीडियो चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।